अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़म फ़खर में खुशामदीद। आलमी इदारे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट, जिसको सिप्री के नाम से भी जाना जाता है, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि भारत ने साल 2024 के बाद अपने एटमी हथियारों के ज़ख़ीरे में इजाफा किया है और एक साल के दौरान मज़ीद 8 नए एटमी हथियार जो हैं वो उसने अपने ज़ख़ीरे में शामिल किए हैं। और ये इंकशाफ इस सारी सूरत हाल में और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है जब सिप्री इस बात का इजहार करता है कि ये जो नए 8 एटमी हथियार तैयार किए गए हैं, इनमें एटमी हथियारों की एक नई किस्म भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया के नए कैनिस्टराइज्ड मिसाइल मेटेड वॉरहेड्स के साथ साथ जौहरी वॉरहेड्स ले जाने के भी काबिल हैं। ये नए मिसाइल मुमकिना तौर पर एक से ज़ायद वॉरहेड्स ले जाने के काबिल भी हो सकते हैं। इस सूरत हाल में सवाल है कि ये नए कैनिस्टराइज्ड मिसाइल क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं और खित्ते में मौजूदा पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में ये नई किस्म के एटमी हथियार जो हैं वो खित्ते में नई एटमी दौड़ की शुरुआत का सबब तो नहीं बनेंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, क्योंकि कल ही अमेरिका के वज़ीर ख़जाना का एक इंटरव्यू सामने आया था जो कि उन्होंने CNBC को दिया था। उस इंटरव्यू में अमेरिकन जो वज़ीर हैं, वज़ीर ख़जाना, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था कि भारत आलमी मंजरनामे पर एक कोई अहम किरदार अदा करने के काबिल नहीं है, यानी भारत एक गैर जिम्मेदार मुल्क है, ये अमेरिका ने करार दिया। अब अमेरिका की जो भी स्टेटमेंट है और हालिया जो तनाव इस वक्त वाशिंगटन और नई दिल्ली में पाया जाता है, उसमें ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि एक गैर जिम्मेदार मुल्क है जो कि आलमी सतह पर कोई बड़ा किरदार अदा करने के लायक नहीं है, लेकिन वही गैर जिम्मेदार मुल्क जो कि आलमी किरदार अदा करने की सलाहियत नहीं रखता, वो अपने एटमी हथियारों के ज़ख़ीरे में मुसलसल इजाफा कर रहा है। और ना सिर्फ इजाफा कर रहा है बल्कि उसने ये जो कैनिस्टराइज्ड मिसाइल्स हैं उसमें अपने वॉरहेड्स, एटॉमिक वॉरहेड्स नस्ब कर दिए हैं और वो तैयार हालत में रखे हुए हैं कि उसको किसी भी वक्त, किसी भी हंगामी सूरत हाल के अंदर उस एटमी वॉरहेड्स के हामिल मिसाइल्स को फायर किया जा सकता है। और ये सूरत हाल मौजूदा हालात में और ज़्यादा संगीन हो जाती है जब अमित शाह, जो कि भारत के वज़ीर दाखिला हैं, वो राज्यसभा में खिताब करते हुए बराह रास्त पाकिस्तान को धमकी देते हुए 31 मार्च 2026 की तारीख का ऐलान करते हैं कि ये कहते हुए कि ये एक कट ऑफ डेट है और इस कट ऑफ डेट में इस रीजन के अंदर जो दहशत गर्दी का सबसे बड़ा मरकज़ है, हम उसको ख़त्म कर देंगे। और भारत के नज़दीक दहशत गर्दी का सबसे बड़ा मरकज़ पाकिस्तान ही है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी हालिया दिनों में उनको धूल चटाई है। और ये एक ऐसा अमल है जिसको भारत किसी भी तौर पर नज़रअंदाज करने की पोजीशन में नहीं है। और अगर हम मौजूदा हालात की बात करें और उसके साथ सिप्री की इस रिपोर्ट को शामिल करें तो मंजरनामा वाज़ेह हो जाता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इनफैक्ट भारत की जो इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह की सुबकी का सबब बना है वो माजी में कभी कोई और वाकया नहीं बना। ऑपरेशन सिंदूर इनफैक्ट भारत ने उसको अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशन को बेहतर करने के लिए लॉन्च किया था, लेकिन उसका नतीजा उसके बिल्कुल बरक्स निकला। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी निकला, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी ने पाकिस्तान की जीत को और ज़्यादा इस्टेब्लिश कर दिया और पाकिस्तान ने दुनिया के सामने इस बात को रख दिया कि अगर भारत पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता तो वो चीन का मुकाबला किस तरीके से करेगा। और ये सिनेरियो इनफैक्ट मौजूदा हालात में भारत के लिए एक सबसे बड़ी दर्द-ए-सर है, क्योंकि उसके बाद से लेकर अब तक मुसलसल भारत जो है वो पहाड़ की चोटी से सिरकते हुए पत्थर की तरह है, जो मुसलसल लुढ़कता चला जा रहा है। और वो अब किस इंतहा पर
पर जाकर रुकेगा इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं है। और यही वो एक ऐसा नुक्ता है जो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ किसी और जारहाना और इंतहा पसंदाना इकदाम पर उकसा रहा है, और भारत मुसलसल मौके की तलाश में है कि वो पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार करार देते हुए सबक सिखाए। और इसके लिए मुतद्दद इक़दामात भारत की तरफ से सामने आए हैं, जिनमें ये कैनेस्टराइज्ड मिसाइल्स भी शामिल हैं। और इस हवाले से ये जो सिपरी की रिपोर्ट है ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी है और इस सूरत हाल की संगीनी की तरफ इशारा करती है। ये कैनेस्टराइज्ड मिसाइल्स होते क्या हैं? ये एक ऐसा मिसाइल है जिसे सील्ड कंटेनर के अंदर रखा जाता है, और उसको सील्ड कंटेनर में इस वजह से रखा जाता है कि उसे हर तरह की नमी, हवा या किसी और तरीके से ख़राब होने से बचाया जाए। और ये जो कंटेनर है ये एक ख़ास किस्म के मेटल का बना होता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, और ये जो कैनेस्टराइज्ड मिसाइल है इसके मुताबिक, इस मिसाइल को जो है वो तेजी से फायर करने के लायक भी बनाया जाता है। और ये जो कैनेस्टराइज्ड मिसाइल है इसकी तनसीब, नकलो हमल और लॉन्चिंग का अमल आसान और तेज हो जाता है, जबकि इसकी हिफाजत और भी बढ़ जाती है। इसकी रेडीनेस इसकी ऑपरेशनल फालियत में इजाफे का सबब बनती है। ये मिसाइल काम कैसे करता है? ये जो कैनिस्टर एक मजबूत, वाटरप्रूफ और एयर टाइट कंटेनर होता है जो मिसाइल को नमी, धूल और दीगर माहौलियाती खतरात से बचाता है। और इसको लॉन्च करने का तरीका आम तौर पर उसके लिए कोल्ड लॉन्च की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, जिसमें मिसाइल को कैनिस्टर से बाहर निकालने के लिए एक गैस जनरेटर या दीगर दबाव का निज़ाम इसके अंदर शामिल होता है। और मिसाइल कैनिस्टर से बाहर निकलने के बाद इसकी जो रॉकेट मोटर है वो ऊपर जाकर, चूंकि वो प्रेशर से निकलता है, ऊपर जाकर उसकी रॉकेट मोटर जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जो उसे हदफ की तरफ लेके जाती है। और इस मिसाइल के फायर होने से उसका जो लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है वो भी मुतासर नहीं होता। ये कैनिस्टराइज्ड मिसाइल को ट्रक्स, बैरी जहाज या रेल के ज़रिए मुंतकिल किया जा सकता है। ये फ़ौजी दस्तों को तेज़ी से तैनाती और रद्द अमल की सलाहियत भी देता है। ये जो मिसाइल है इसके अंदर मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत भी मौजूद होती है। यानी एक मिसाइल के अंदर मुख्तलिफ, यानी एक से ज़ायद वॉर हेड्स मौजूद होते हैं। 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। और ये मिसाइल जब एक्सप्लोड होता है तो ये वॉर हेड्स मुख्तलिफ टारगेट्स को जाके हिट करते हैं, तो एक मिसाइल से कई मुकामात को निशाना बनाया जा सकता है। और ये उस सूरत में और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है कि जब इसके अंदर एटॉमिक वॉर हेड्स लगे हों। ये रिपोर्ट इस वजह से सबसे ज़्यादा ख़तरे की घंटी बजाती है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और चाइना के लिए, इस वजह से कि ये जो मिसाइल्स हैं इनके अंदर, क्योंकि एक प्रोसीजर माजी के अंदर ये होता था, यानी ओल्ड डॉक्ट्रिन के मुताबिक कि एटमी वॉर हेड्स को एक जगह पर नहीं रखा जाता, यानी उसको असेंबल करके नहीं रखा जाता। एटमी हथियारों को मुख्तलिफ हिस्सों में रखा जाता है ताकि गलती से अगर ये जो एटॉमिक बटन है ये पुश भी हो जाए तब भी ये एटमी हथियार फायर ना हो। ये एक ओल्ड डॉक्ट्रिन है, जबकि नई डॉक्ट्रिन ये कैनिस्टराइज्ड मिसाइल्स की सूरत में सामने आती है। इसमें एटॉमिक वॉरहेड तैयार हालत में एक सील्ड कंटेनर के अंदर महफूज करके ये जो मिसाइल है इसमें उसको रख दिया जाता है, जो कि एटमी हमले के ख़तरात में इजाफा करता है। और एटमी हमले के ख़तरात में इजाफा करने के साथ साथ एक से ज़ायद मुकामात को टारगेट करने की भी सलाहियत का अगर मिसाइल हामिल हो जाए तो फिर सूरत हाल और भी संगीन हो जाती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि भारत ने कुछ अरसा कबल 2024 में ही शायद उन्होंने एक मिसाइल का तजुर्बा किया था जिसको अग्नि 5 मिसाइल का नाम दिया गया था, यानी ये अग्नि सीरीज़ का 5वां मिसाइल है। ये एक बैनुल बरे आज़मी मिसाइल था।
5000 किलोमीटर की ये सलाहियत रखता था। और जब ये मिसाइल का तजुर्बा किया गया था तो उस मौके पर भी भारत की वजारत दिफा की तरफ से जो बयान जारी किया गया था उसमें यह दावा किया गया था कि इस मिसाइल की रेंज में चीन और यूरोप का भी कुछ हिस्से आते हैं। ये मिसाइल जो है एक से ज़ायद, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि हदफ को निशाना बनाने के लायक है। अलबत्ता जिस वक्त ये मिसाइल टेस्ट किया गया था उस वक्त इस बात का ऐलान नहीं किया गया था कि ये एक कैनेस्ट्राइज्ड मिसाइल है, क्योंकि मिसाइल्स का आप जिस वक्त तजर्बा करते हैं तो मुख्तलिफ पाबंदियां मौजूद हैं। ये जो मिसाइल्स के टेक्नोलॉजी की तैयारी और उसके साथ साथ दीगर लवाजमात जो हैं उसकी एक अलग से एक पूरी की पूरी वो है उसका चार्टर्स जिसके मुताबिक इसने काम करना होता है और आगाह करना होता है कि जनाब ये मिसाइल्स के अंदर ये इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। जिस तरह अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने भी एक जो है वो मिसाइल फायर किया था जब भारत के साथ लड़ाई का सीज़न चल रहा था। पाकिस्तान ने फतह 1 और फतह 2 मिसाइल्स के तजर्बात किए थे और उस पर यह आगाह किया गया था कि जनाब ये मिसाइल है, इसकी रेंज इतनी है, ये कौन कौन से वॉरहेड्स लेके जा सकता है। लेकिन अगर आप उसकी बेसिक खुसूसियत को छुपा लें तो फिर सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ हो जाती है। और यही वो चीटिंग है जो भारत की तरफ से की गई है और ये इसी तरह की चीटिंग्स हैं जिसकी वजह से भारत को आलमी किरदार अदा करने के लिए नाअहल करार दिया गया। इसकी दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ। अभी रिसेंटली आपको मालूम है कि अमेरिका और इंडिया के दरमियान तनाज़ा जो है वो बुनियादी तौर पर रशियन ऑयल है कि इंडिया जो है वो कम कीमत पर रियायती निर्खों पर रशिया से ऑयल खरीदता था। अब ये इंकशाफ सामने आया कि इंडिया ने रशिया से लिया सस्ता क्रूड ऑयल, उसको अपनी ऑयल रिफाइनरीज के अंदर रिफाइन किया और उसके बाद उस जो प्रोडक्शंस उन्होंने वैल्यू एडिशन की उसको साफ किया, तो उसके बाद उसको अपने मुल्क में इस्तेमाल करने के साथ साथ दुनिया में जाकर इजाफी ऑयल बेच दिया। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है क्योंकि बहुत सारी जगहों, अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने ये जो अभी ट्रेड डील की है, पहली मर्तबा पाकिस्तान ने अमेरिका से ऑयल इंपोर्ट किया है। मेरा ख्याल है कि 1 मिलियन बैरल जो ऑयल है वो अमेरिका से पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया है। वो पहली मर्तबा पाकिस्तान आ रहा है अगस्त यानी नेक्स्ट मंथ। ह्यूस्टन से ये जो पहली शिपमेंट है 1 लाख बैरल ऑयल की, ये लोड हो जाएगी शिप्स में और वो मिड ऑफ अक्टूबर पाकिस्तान में पहुंच जाएगी। और ये एक तजुर्बाती तौर पर ये जो ऑयल है अमेरिका से ख़रीदा गया है ताकि अमेरिका के पाकिस्तान के साथ जो तजारत है, जो उसके इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के साथ, वो बरकरार रहें। डोनाल्ड ट्रंप की ज़रा ना मेंटालिटी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो आम लेन देन नहीं करता। वो कहता है जनाब अगर आप मेरे मुल्क में कोई चीज़ बेचेंगे तो मुझसे कोई चीज़ खरीदेंगे भी। तो उस माइंडसेट को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने ये ऑयल उनसे ख़रीदने का फ़ैसला किया और देखना ये है कि ये पाकिस्तान आकर इसकी वैल्यू क्या बनती है, इसकी क्वालिटी क्या बनती है और क्या ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अलबत्ता अमेरिकन इंटरेस्ट को पाकिस्तान के साथ इंगेज रखने के लिए इस तरह के जो स्ट्रेटेजिक फ़ैसले हैं वो बड़े इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। खैर, ये मिसाइल्स जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये उसकी चीटिंग भी है और उसके साथ इसके कुछ और रिपरकशंस भी हो सकते हैं। सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि तवील अरसे तक ये ख्याल किया जाता था कि दौरे अमन में इंडिया अपने एटमी वॉरहेड्स को तैनात करदा लॉन्चर्स से अलग रखता है। ये बात जो मैंने अभी आपको की, लेकिन अब इसकी सूरत हाल बदल गई है और सिप्री ने अपनी इस रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया है कि इंडिया की जौहरी डेटरेंस का मरकज पाकिस्तान है। यानी ये जो मिसाइल्स को एटमी हथियारों से लेस करके रखा गया है, इसका निशाना महज पाकिस्तान है और कोई नहीं है। अलबत्ता इस मिसाइल की रेंज चाइना तक भी है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में तैयार वॉरहेड्स के साथ, एटॉमिक वॉरहेड्स के साथ जो तैयार मिसाइल्स हैं उनका हदफ पाकिस्तान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये सूरत हाल यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अलबत्ता पाकिस्तान भी एक
जौहरी मुल्क है, पाकिस्तान के पास भी एटॉमिक वॉरहेड्स हैं। अगर इंडिया के पास 180 एटमी हथियार हैं तो पाकिस्तान के पास 170 एटमी हथियार हैं। पाकिस्तान पीछे नहीं है। और अगर ये जो सेकंड स्ट्राइक वाला मामला अगर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान का ये वाज़े मौक़िफ़ है कि हम हमले में पहल नहीं करेंगे लेकिन दूसरे हमले का मौका भी नहीं देंगे, यानी दूसरा जो सेकंड स्ट्राइक है वो हमारी होगी। तो ये जो 170 वॉर हेड्स हैं इन्होंने भी उसके बाद इस्तेमाल ही होना है, इन्होंने रखे नहीं जाना। इस्तेमाल जब हो जाएंगे तो फिर अगर इधर कुछ नहीं होगा तो उधर भी कख नहीं बचेगा, ये बात तय है। इस लिहाजा इस सूरत हाल में ये परेशानी की बात नहीं, अलबत्ता ये जो नई एक दौड़ शुरू हो जाएगी रीजन के अंदर गुर्बत के खात्मे की बजाय, अमन की बजाय, ये जो नई दौड़ शुरू हो जाएगी कि अगर उन्होंने ये चीज़ डेवलप की है तो हमने भी ये चीज़ डेवलप करनी है, ये ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। अलबत्ता जिस तरह मैंने आपको बताया कि पोजीशनिंग चेंज हो गई है। दुनिया की जो 3 ताकतें हैं, बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका है, चीन है, रशिया है, ये इस वक्त इंडिया की बजाय पाकिस्तान के साथ अलाइन है। और इनका पाकिस्तान के साथ अलाइन होना इनफैक्ट भारत को बहुत सारे इक़दामात से रोकने का सबब भी बन सकता है और भारत को उकसाने का सबब भी बन सकता है कि वो अपने लिए और कोई रास्ता तलाश करे। जिस तरीके से अमित शाह ने राज्यसभा में खिताब करते हुए 31 मार्च की डेट दी है। और अब इस सिचुएशन का मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से उन्होंने अली अमीन गंडापुर का जो ब्रीफिंग है उसको FATF में दिया, भारत के इस तरह के जौहरी अज़ाइम के हवाले से भी पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने नुक्ता नज़र को रखना चाहिए और बताना चाहिए कि पाकिस्तान भारत का हदफ है जो है एटमी मामलात में। लिहाजा इस सूरत हाल पर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल रहनी चाहिए। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।